जाएंगे हम वहां जहां की खबर छुप जाती है, दिखाएंगे वो जो रहता है नजर से ओझल, पहुंचेंगे मुल्क के हर कोने में, शहर शहर की लाएंगे हर खबर। सिटीजन न्यूज बनेगा हर शहरी की आवाज। देखिए न्यूज और हर रात 9 बजे सिर्फ सिटीजन न्यूज पर। सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर। अस्सलाम वालेकुम, सिटीजन न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आमिर सलीम। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF के साथ मामलात तय पा गए, मुआहिदा इस हफ्ते हो जाएगा, वजीर खजाना शौकत तरीन। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद 30 पैसे कमी के साथ रिकॉर्ड की गई। TLP के धरनों में PTI की क़यादत शिरकत करती थी, लेकिन हमने इस सूरत हाल से सियासी फायदा नहीं उठाया, शहबाज शरीफ। हवाओं का रुख तब्दील हो गया, अब PTI वालों की जमानतें जब्त होंगी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तालिबान को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दे दी। बरतानिया में 2 ट्रेनों के तसादुम के नतीजा में मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़या बरतानिया के जनूबी शहर साल्सबरी के लंदन रोड के करीब रेलवे स्टेशन पर पेश आया। अब खबरें तफसील के साथ। मशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि आलमी मालियाती फंड IMF के साथ मामलात तय पा गए। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि IMF के साथ मुआहिदा इस हफ्ते हो जाएगा। शौकत तरीन का कहना था कि हमारा काम अवाम को सहूलियात फराहम करना है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताखीर नहीं होगी, महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेट सब्सिडी दे रहे हैं। नेशनल बैंक के सर्वर पर होने वाले साइबर हमले के हवाले से बात करते हुए मशीर खजाना का कहना था कि दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में बैठा है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, अमरीकी डॉलर की कीमत में 30 पैसे तक कमी रिकॉर्ड की गई। इंटर बैंक मार्केट में कारोबार का आगाज हुआ तो एक मौका पर डॉलर 55 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए 10 पैसे पर गर्दिश करता रहा। ताहम अब डॉलर 30 पैसे कम होकर 171 रुपए 30 पैसे तक का हो गया है। याद रहे कि पाकिस्तान में 26 अक्टूबर को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 175 रुपए 35 पैसे था, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को सपोर्ट पैकेज की मदद में मिलने वाले 4.2 अरब डॉलर के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि TLP के धरनों में PTI की क़यादत शिरकत करती थी, लेकिन हमने सूरत हाल से सियासी फायदा नहीं उठाया। DG खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में जनूबी पंजाब के मसाइल को हल करने की कोशिश की। जनूबी पंजाब के तरक्याती और खुशहाली के लिए नून लीग के दौर में बहुत काम किए गए। शहबाज शरीफ का कहना था अपने दौर में अवाम को फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इकदाम किए, अस्पताल और दानिश स्कूल बनाए और पीने के साफ पानी का इंतजाम किया। इत्मीनान है कि हमने जनूबी पंजाब में लोगों की खिदमत की। एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि मफाहमत का बादशाह होता तो बार बार जेल ना जाता। पीपल्स पार्टी के PDM में शमूलियत से मुताल्लिक सवाल पर सदर नून लीग का कहना था कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में दोबारा शामिल करने का फैसला PDM ही कर सकती है, लेकिन सियासत में एक दायरे में रहकर हर चीज मुमकिन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आने वाले दिनों में हुकूमत को कोई स्पेस नहीं देंगे। हवाओं का रुख तब्दील हो गया, अब PTI वालों की जमानतें जब्त होंगी, मुराद अली शाह। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि PTI इंतखाबात में कैसे जीती सबको पता है। अब PTI के लोग इंतखाबात में अपनी जमानतें जब्त करवाएंगे, क्योंकि अब हवाओं का रुख बदल गया है। मुराद अली शाह का कहना था कि TLP के मामले पर हुकूमत की नाअहली के बायस कीमती जानें जाया हुई। PTI हुकूमत ऐसे काम करती है फिर ना उगल सकती है और ना निगल सकती है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुल्क के मफाद के लिए सोचना चाहिए। वजीर आला ने कौमी टीम के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि सुना है वजीर आजम ने कहा है कि इनकी वजह से पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल रही है। मैंने पहले कहा था कि वजीर आजम इमरान खान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करना ज्यादा बेहतर है। भारत की तालिबान को स्ट्राइक की धमकी, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तालिबान को अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक तकरीब से खिताब करते हुए जहां सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने अफगान तालिबान को भी धमकी दे दी।
इनका कहना था कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासिर हैं, लेकिन मुतशद्दिद गिरोह ने भारत की जानिब पेशकदमी की तो स्ट्राइक तैयार है। ख्याल रहे रवां बरस अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपने सफारती मिशन बंद कर दिया था और तमाम अमले को वापस बुला लिया था। बरतानिया में 2 ट्रेनों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाकया बरतानिया के जनूबी शहर साल्सबरी के लंदन रोड के करीब रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जिसमें अब तक 17 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। बरतानवी मीडिया का बताना है कि मुकामी वक्त के मुताबिक वाकया शाम 7 बजे के करीब पेश आया, जिसमें एक ट्रेन टनल से टकराई, जिसके बाद दूसरी ट्रेन सिग्नल के मसाइल की वजह से मुतासरा ट्रेन से जा टकराई। हादसे के नतीजे में एक ट्रेन ड्राइवर को फौरी तौर पर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हादसे में जख्मी दीगर अफराद भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सिटीजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज। जाएंगे हम वहां जहां की खबर छुप जाती है, दिखाएंगे वो जो रहता है नजर से ओझल, पहुंचेंगे मुल्क के हर कोने में, शहर शहर की लाएंगे हर खबर। सिटीजन न्यूज बनेगा हर शहरी की आवाज। देखिए न्यूज़ और हर रात 9 बजे सिर्फ सिटीजन न्यूज पर। सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।